तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस किसी स्क्वायर के हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लूँगा स्क्वायर का। जैसे मैंने ये बना लिया है। ठीक है, दिखने में तो ये रेक्टेंगल लग रहा है क्योंकि ये रफ डायग्राम है। तो इसके पॉइंट्स दे देते हैं नाम ए बी सी एंड डी। और ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं दे देता हूँ 1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट्स को 4 और 2, सी के कोऑर्डिनेट्स को -1 और डी के कोऑर्डिनेट्स को -4 और 4। ठीक है, तो अपना ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है। अब ये हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या है ना, बोला ना, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट से हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे स्क्वायर फॉर्म होगा, देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर सारी साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी ये अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल भी बना लेते हैं। ये डायगोनल बना लिया है। ठीक है, ये डायगोनल बना लिया है। ठीक है, इतनी आपको बात पकड़ में आ गई है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब लेंथ निकालने के लिए, जैसे ए बी बी सी सी डी और डी ए की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, फिर बी सी की। तो शुरुआत करते हैं ए बी की डिस्टेंस से। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने पास 1 और 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 2। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया x1 और ये अपना y1, ये अपना हो गया x2, ये अपना क्या हो गया y2। अब ये जो मतलब वैल्यूज मिली हैं इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 1 जाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 2 में 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हम अंडर रूट 34। सीरियसली, हाँ भाई यही होगा। तो बी सी निकालेंगे अब। तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 तो देखो बी के लिए ये x1 और ये y1 और सी के लिए x2 और ये y2। ठीक है, इतनी बात आपको पकड़ में आ गई है। तो अब इसी वाले फॉर्मूले में फिर से पुट कर देंगे। देखो x2 माइनस x1 तो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। -1 -4 कितना होता है -5 का स्क्वायर, -1 -2 -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, -3 का स्क्वायर 9, 25 5 30 और ये भी 34 आ गया। क्या बात है। अब देखो पहले मैं इसकी डिस्टेंस को यहाँ नोट कर देता हूँ। इस वाली फिगर में ए बी की डिस्टेंस कितनी आई थी √34, बी सी की भी √34 आई है। ठीक है, अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, सी डी की निकालनी है कि नहीं। सी डी की डिस्टेंस को निकालेंगे सी डी। ठीक है, अब देखो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास -1 -1 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास -4 और 4। ठीक है, तो ये अपना x1 हो गया और ये अपना क्या हो जाएगा y1, ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये अपना क्या हो जाएगा y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके यहाँ रखा ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 तो -4। ठीक है, और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -1 इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे इसको सॉल्व। तो -4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, -4 + 1 -3 का स्क्वायर
4 + 1 5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा √34। ठीक है, सी डी भी निकाल लिया, तो सी डी की कितना आया √34। अब हम क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। तो डी ए के लिए सेम, अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने लिए, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 4, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने लिए 1 और 7। तो ये किसका काम करेंगे, x1 का, और ये y1 का, ये x2 का, और ये y2 का। ठीक है, तो x2 - x1 1 - -4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस 4, और ये स्क्वायर 7 - 4 3 का स्क्वायर, 1 + 4 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 कितना हो जाएगा √34। तो हमने जो डी ए की वैल्यू निकाली है, डी ए की डिस्टेंस कितनी है √34। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो ए बी बी सी सी डी डी ए ये तो बराबर हो गया, पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें क्या है डायगोनल्स देखने हैं। ठीक है, क्या देखने हैं डायगोनल्स, तो डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल में सबसे पहले डायगोनल निकालेंगे ए सी डायगोनल। ठीक है, तो ए सी डायगोनल में ए के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 1 और 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1 और -1। ठीक है, तो ये अपना x1, और ये अपना y1, ये अपना x2, और ये अपना y2। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो x2 - x1, तो -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर, -1 - 7 -8 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करेंगे तो 68 आ गया। अगर 68 का एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 68 2 34 2 17 71 या 17, इसका आ रहा है 2 × 2 × 17। ठीक है, 2 का पेयर बन गया तो 2 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया √17। तो ए सी जो डायगोनल आया है वो कितना आया अपना 2√17। अब बी डी भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो बी डी निकालते हैं अब बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो भाई बी और डी, देखो बी के लिए x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 - x1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे -4 -4 -8 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 √68। यहाँ भी √68 आया था, उसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2√17। तो ये भी अपना क्या आ गया बी डी, ये भी 2√17 आ गया। तो ए सी = बी डी भी अपना आ चुका है। तो ए सी और बी डी आ गया, तो हम एंडिंग में क्या लिख देंगे, इधर लिखेंगे हम वी ऑब्जर्व दैट AB = BC = CD = DA and AC = BD. This implies given points are the vertices of a square. इजी सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है।